हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से given below two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion: two identical block A and B thrown with same velocity u at two different angles with horizontal attain the same range r. If A and B reaches the maximum height h1 and h2 respectively, then r equal to 4 under root h1 into h2. Reason: product of said heights h1 and h2 equal to, that is h1 h2 equal to u square sin square theta upon 2g into u square cos square theta upon 2g, and choose the correct options. And our options are: option A, both A and R true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. C, A is true but R is false. And D, A is false but R is true. So the key concept used here is projectile motion. राइट. सो वी नो कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल किसी डिफरेंट एंगल से फेंका जाए, लाइक ये θ1 लेट से एंड ये θ2 से फेंका जा रहा है एंड इसकी रेंज क्या है, सेम है. राइट. तो हम जानते हैं θ1 θ2 एंड ये θ1 है. θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री. राइट. एंड हमें फॉर्मूला पता है हाइट का क्या होता है, डेट इज h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. राइट. सो क्वेश्चन में गिवन है अगर θ1 एंगल से फेंका जाता है तो हाइट कितने अटेंड करता है, डेट इज h1. सो हम लिख सकते हैं h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, एंड θ2 से अगर फेंका जाता है तो हाइट h2 अटेंड करता है. सो यहाँ से हम h2 लिख सकते हैं, डेट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g, एंड वी नोट θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90. सो हम लिख सकते हैं θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1. राइट. सो यहाँ से h1 इक्वल टू सेम ही रह जाएगा, θ1 का ऑर्डर θ1 के टर्म में लिखते हैं. सो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, एंड नाउ h2 को हम लिख सकते हैं, डेट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस θ1, डेट इज कॉस स्क्वायर θ1. राइट. डेट इज 2g. सम क्यों कॉस स्क्वायर θ1 क्यों आएगा, डेट इज क्योंकि यहाँ से θ1 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस θ1, और 90 माइनस θ हमें पता है क्या होता है, कॉस θ1. राइट. सो इसका यूज़ किया है हमने h2 में. राइट. सो यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, h1 इंटू h2 लिखते हैं. नाउ h1 इंटू h2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर. राइट. नाउ इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, h1 h2 क्या हो जाएगा. राइट. यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी. राइट. 2 से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. एंड 1/4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, एंड ये होल टू द पावर स्क्वायर. राइट. अब इसे ये इसके बराबर होगा कैसे, आप देख सकते हैं, इसे अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, डेट इज यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और 4 बाहर है. राइट. सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. सो h1 h2 क्या आ जाएगा, डेट इज 1/4. राइट. एंड ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, एंड 1/2 इसे इधर लिख लेते हैं. राइट. ये होल टू द पावर स्क्वायर. नाउ ये हमारे पास ये जो टर्म है ये आर है. राइट. सो दिस इज आर. नाउ हम यहाँ से लिख सकते हैं h1 h2, डेट इज 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, 4 h1 h2, एंड ये स्क्वायर से बाहर आएगा, डेट इज 1/2 है, सो 1/4 हो जाएगा. नाउ इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डेट इज 4 अगेन. सो 4 इंटू h1 h2 इक्वल टू आर स्क्वायर. राइट. सो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2. राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर व्हेन θ1
प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट एंगल से फेंका जाए, दैट इज थीटा वन एंड थीटा टू, अगर हाइट इक्वल, सॉरी रेंज अगर इक्वल आए, सो रेंज का फॉर्मूला क्या आया हमारा निकल कर, दैट इज r इक्वल टू 4/√h1 इंटू h2, दैट इज दिस इज द असर्शन, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा असर्शन क्या है, करेक्ट है, राइट। नाउ सेम कंसीडर कंडीशन को यूज़ करके हमने h1 इंटू h2 निकाला, दैट इज सेम एज द रीजन, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा रीजन भी क्या है, करेक्ट है। एंड इसी रीजन को यूज़ करते हुए हमने असर्शन को प्रूव किया। सो हम कह सकते हैं या रीजन इज अ correct explanation for the assertion, right? So the our option A is correct, right? Hope you understood it well. All the best.